अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा MIM न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज इमरान खान साहब को पेश करना था अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए। अब क्या मामला हुए हैं, अच्छा, और वकला आज एहतजाज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक एक वकला से उनके आज के बारे में मालूमात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ILF की पूरी टीम, सिंध कैबिनेट, हम सारे आज प्रोसीडिंग देखने आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो लिंक पर प्रोसीडिंग होनी थी और जो नेब कानून के खिलाफ थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर चेयरमैन इमरान खान साहब जो अडाला जेल से वो अपने आर्गूमेंट करते, अपनी स्टेटमेंट देते और उसको हम सारे यहाँ पर देखने आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वीडियो लिंक कराची रजिस्ट्री में नहीं चल रही और हमने उसके लिए एक AG साहब ने एप्लीकेशन फाइल की थी लेकिन उसको विड्रा किया था। फिर भी हम ये चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि खान साहब को उसके सुप्रीम कोर्ट में बोलने का मौका दिया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 6 जजेस का खत है वो अदलिया की जो कदगन लगी हुई है और अदलिया की आज़ादी के लिहाज से हम फुल्ली उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं कि इंसाफ को इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची के सामने खड़े हैं। मेरे साथ सीनियर वकला भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है मंजूर भुट्टा साहब, जनरल सेक्रेटरी ILF सिंध, जनाब लियाकत हुसैन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनाब जाहिदा कमाल अलवी साहबा, जनाब शाहिदा कमाल अलवी साहबा, जाहिर शेख साहब, शमसी साहब, इमरान शमसी साहब, जनाब मकसूद आलम साहब, जनाब फरहान अफरीदी साहब और मेरे साथ मिनहाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि आज हमें वेट करना था, 11:30 बजे टाइम दिया था। हमारे जो सुप्रीम लीडर है PTI के, पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के मकबूल लीडर है बल्कि आलमी इस्लाम के मकबूल लीडर है, कल सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और मुंदखेल साहब ने ये वो किया था कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। चूंकि पूरी कौम, चूंकि ये हमारा सिर्फ 24 करोड़ आवाम का लीडर है, पूरी कौम इस इंतजार में, इस ताक में बैठी थी कि हम अपने खान साहब, अपने लीडर का कैसे हम दीदार कर सकें। तो पूरी जो ना पाकिस्तानी कौम इसके इंतजार में थी। आज जब उसको पेश किया गया, लेकिन उसको ये है कि मसलन मंजर आम पे उसको जो पेश नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको जो ना वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया है। और इसके लिए एक और ये 5 रुकनी बेंच चीफ साहब ने की है और चीफ साहब ने ये इनकार किया है कि इसको जो ना ये मसलन आम नशरियात पे इसको जो ना पेश नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसके लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है कि आया इसको मसलन आम जो ना कुल आम उसको जो ना पेश किया जाए या सिर्फ और सिर्फ जो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ये महदूद रखा जाए। तो इस सिलसिले में हम सारे ये मौजूद हैं। हमारा ये मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ना वो नहीं पाकिस्तान का लीडर नहीं है बल्कि पूरे आलमी इस्लाम का लीडर है। पूरी कौम इसके लिए जो ना बैठी हुई है, तो उसको जो ना खुले आम जो ना उसको पेश किया जाए, मंजर आम पे पेश किया जाए, ताकि जो ना लोगों की जो वो है क्या नाम है, जो एक लीडर के साथ मोहब्बत है या एक लीडर के साथ जो उसकी वाबस्तगी है, वो थोड़ा आवाम भी उसके लिए जो सुकून का सांस ले सकें। तो हम यहाँ पर मौजूद है आज सुप्रीम कोर्ट के और हम इंशाल्लाह मुतालबा भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इंशाल्लाह हमारी आवाम और खासकर जो ILF है जो उसका मुतालबा है उस पर पूरा उतरेगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोसीडिंग थी जो नेब कवानीन थे उसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने कहा था कि वीडियो लिंक के ज़रिए रिस्पोंडेंट को पेश किया जाए और उसकी हेयरिंग ओपन कोर्ट की जाए। ओपन कोर्ट में अब यहाँ पर नुक्ता ये आ गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग तो होगी लेकिन पब्लिकली नहीं किया जाएगा। इसमें यहाँ पर इंसाफ लायर फोरम हमारा व्यू है कि क्योंकि रिस्पोंडेंट को क्योंकि ये प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑलरेडी लाइव चल रही है और पहले से ऑर्डर हो चुका है और पूरी कौम को दिखाया जा रहा है। इमरान खान अगर वीडियो लिंक से खिताब करते हैं तो वो भी इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है, उसको भी ऑलरेडी क्योंकि ऑर्डर पहले से मौजूद है तो उसको भी लाइव दिखाया जाए। लेकिन क्योंकि काजिज फाइज डिफेक्टो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो बायस से उसकी क्लियर तौर पे नजर आ रही है, जबकि प्रोसीडिंग में ऑलरेडी इन्होंने ऑर्डर किया कि प्रोसीडिंग लाइव दिखाए जाए। द प्रोसीडिंग ऑफ वीडियो लिंक थ्रू द आइडियोलॉजिकल to listen the respondent of Imran Khan, the whole letter is also the part of the proceeding. तो ये जो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्टिकल 175 के तहत एस्टेब्लिश की गई है, इनका बायसनेस बिल्कुल क्लियर तौर पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इंसाफ दायरा फोरम कराची रजिस्ट्री में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ताले बंद किए गए, जबकि अगर किसी किस्म का कोई भी डिसीजन होता है, वकला को परमिशन होती है कि वो कोर्ट रूम के अंदर बैठे। यहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर भी दाखिल होने नहीं दिया। ये सिंध गवर्नमेंट की फॉशिज्म है और फेडरल जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री से भी शायद इनको डायरेक्शन दी गई है। ये फस्ताशियत नहीं चलेगी, क्योंकि हर एक को कानून के साथ पेश किया जाए और आइन के मुताबिक डील किया जाए। थैंक यू सो मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं लियाकत हुसैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ आज कल हमने एक डिसाइड किया था सब दोस्तों ने कि हम सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होंगे कि इंसाफ को इंसाफ दो। इस के पेश नज़र आज हमारे लीडर को वहाँ लाइव दिखाना था, जो इन्होंने नहीं दिखाया। हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है कि यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाया। इसको हम कंडेम करते हैं। ये हमें ये सहूलत मैसर होनी चाहिए थी पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की, बल्कि आलम इस्लाम की ये लीडरशिप है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरी ये जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से भी गुजारिश है कि ये इंसाफ को इंसाफ दो। आपसे लोगों 25 करोड़ आवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसके पेश नज़र आप इस चीज़ को अदाला करें और इंसाफ को इंसाफ दो। कैदी नंबर 8 को रहा करो बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिदा कमाल अलवी बात कर रही हूँ। एंड मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि आज लाइव हमारी टेलीकास्ट होना था, जो प्रोसीडिंग थी इमरान खान साहब की, जो कि रोक दी गई है और नहीं हुई। हम अदालतों में जाना चाह रहे थे, हमें कोर्ट रूम्स में भी जाने नहीं दिया गया। हम आज़ाद मुनसिफाना फैसले चाहते हैं, इंसाफ को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। हमारी कौम इसी पे मुनहसर करती है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होगा तो हमारा जो माशरा है वो फल फूल नहीं सकेगा। इमरान खान जो है वो एक पूरी मुस्लिम उम्मत का एक लीडर है और हमें उनकी अगर प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएंगी तो हम सब मुतमईन रहेंगे, जो भी जस्टिस होगा वो प्रिवेल करेगा। बहुत शुक्रिया। मंजूर भुट्टा साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट मंजूर भुट्टा साहब खिताब फरमाएंगे। मंजूर भुट्टा साहब, आज हम सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे कि वीडियो लिंक के ज़रिए आज खान साहब को पेश किया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, और पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो उनको लाइव देखेंगे। लेकिन हमें अफसोस हुआ है कि हम जब यहाँ आए हैं तो उनको तमाम सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है, बंद पड़ा हुआ है और हमें मायूसी हुई है। देखें, हम वकील हैं, हम चाहते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और इंसाफ जो है वो अदालतों के ज़रिए नज़र आए। लेकिन ये फैज़ ईसा साहब ने खुद और जजों ने खुद फैसला किया था कि खान साहब को लाइव दिखाएंगे। उनका जो मौक़िफ़ है वो सुनेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। लेकिन हमें यहाँ आकर बहुत मायूसी हुई है और हम अपना ये पैगाम साफ़ियों के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं आवाम में और आला हुकाम में, रियासत के अहम अदारों को और ख़ास तौर पर अदलिया को। हम ये फैज़ ईसा साहब से, वो बहुत ही अपने आप को अदलिया का बेहतरीन जज कहते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उन्हीं के आर्डर से ये हुआ है कि वो खान साहब को आज दिखाएंगे। आज ये क्या वजह बनी है कि आज वो वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं दिखाया गया? तो हम इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो इंसाफ नज़र भी आए और फैसले ऐसे हों जो आवाम को और हम सब को नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम, शाहिदा कमाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ILF सिंध। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करती हूँ कि हम लोग को ऑर्डर किया गया था कि इनकी जो पेशी है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मगर इसमें कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एंड ये है कि हम सब अपने मुर्शद को लाइव देखना चाहते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, वो आलम इस्लाम के भी लीडर हैं। तमाम इस इंसाफ को होते हुए लाइव स्ट्रीम करना चाहती है, जबकि तमाम बंद किया गया है, जो टोटली गलत है। हम चाहते हैं कि इंसाफ को इंसाफ दिया जाए और अदलिया को आज़ाद किया जाए। बहुत शुक्रिया। सब लोगों की मैं कंप्लाइंस करता हूं, जो इन्होंने कहा इनकी तायद करता हूं, और बिल्कुल इंसाफ सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि आर्डर की कंप्लाइंस थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, आर्डर की कंप्लाइंस के मुताबिक होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग सब
यहाँ मौजूद थे आवाम के लिए, अपने लीडर के लिए, इसके लिए सबकी कंप्लाइंस जो कि ज़रूरी थी अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिनहाज है, मिनहाजुल इस्लाम फारूकी एडवोकेट। मैं इस इंसाफ के इस ऐवान से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें एक सादा सा वकील हूँ। मैं इसलिए इस इदारे से वाबस्ता हूँ क्योंकि मुझे इस दुनिया में, इस ज़मीन में इंसाफ का साथ देना है हर सूरत में, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे मैं वहाँ हूँ। तो मैं कह रहा था कि क्या तुरफा तमाशा है, एक खौफ सा तारी है चौधरी निज़ामुद्दीन के पूरे निज़ाम के ऊपर। एक कैदी नंबर 804 भारी है। ला हौल वला कुव्वत। ये किस तरह का निज़ाम है? कैसे आप ये कह रहे हो कि ये 7% है? ये 7% नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को अपना मैंडेट दिया है। वो मैंडेट जिसको पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ताकतें तस्लीम करने पर मजबूर हैं। वो एक दूसरे को लान तान कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये मैंडेट वापस किया जाना चाहिए। और ऐसी अदालत, आखिर वो कौन सी रुकावट है जो एक शख्स की अदालत में पेशी को लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से अवाम तक पहुंचने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है? क्यों अवाम के कायद को, अवाम के लीडर को उनकी बात सुनने से रोका जा रहा है? आफ्टर ऑल ही इज एड्रेसिंग द कोर्ट फ्रॉम बिहाइंड द बार। तो अब ये रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। अगर अदालत आलिया, अगर अदालत उज़्मा ये मामूली सी रुकावट भी दूर नहीं कर सकती, तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर वो इंसाफ का वो कौन सा तकाजा है जो ये अदालत उज़्मा पूरा करेगी। मेरी सब दोस्तों की तरफ से, सब दोस्तों की तरह ये दरख्वास्त है कि बराह करम कैदी नंबर 804 की जो अदालत में पेशी है उसको अवाम तक पहुंचने का मौका दिया जाए, लोगों को सुनने का मौका दिया जाए कि आखिर वो एक शख्स क्या बात कह रहा है जो पूरे निज़ाम के लिए निज़ाम पर रशा तारी कर रही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार। मैं सब दोस्तों का, मैं ज़हूर महसूद इंसाफ लॉयर फोरम कराची डिवीज़न का सदर हूँ और NA 237 से हकीकी मैं MNA भी हूँ। मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह मेरे एक दोस्त ने कहा कि जिस तरह अवाम ने 2 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हमारे चीफ जस्टिस जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ये ना करें। अवाम को इनका हक दो, क्योंकि अवाम ये चाहती है कि अपना लीडर लाइव देखे, बराह रास्त देखें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि ये बराह रास्त अवाम उसको ना दे, क्योंकि ये अवाम का, पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का एक मकबूल तरीन वो है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा आप लोग इंसाफ का बोलबाला करें, इंसाफ को इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ दो। थैंक यू।